हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी कोड इग्नाइटर सीरीज के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि जो भी हमारे फॉर्म की इनपुट वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पर कंट्रोलर में किस तरीके से गेट करा सकते हैं। मतलब जो भी हम वैल्यू को यहाँ पर एंटर करा रहे हैं उसको हम यहाँ पर इनपुट के हेल्पर से हम यहाँ पर गेट या पोस्ट मेथड के यूज करके हम उसकी वैल्यूज को यहाँ पर सेव करा सकते हैं। तो चलते गाइस इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि हम फॉर्म वैलिडेशन किस तरीके से करते हैं कि जब तक आप यहाँ पर डेटा नहीं डालोगे आपका ये फॉर्म वैलिडेशन देता रहेगा। बट जब हम डेटा को यहाँ पर एंटर करा देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है यस नॉट ब्लैंक। बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए, जो भी हमने डेटा डाला है उसकी वैल्यू को हमें यहाँ पर फैच कराना है। तो वो कैसे होगा, तो अभी के लिए मैं यहाँ से रूल्स हटा देता हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्म वैलिडेशन वाली फाइल में रूल बना रखे हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इको की जगह उन वैल्यूज को लेकर आऊंगा। तो वैल्यूज लेकर कैसे आनी है, तो यहाँ पर दो मेथड होते हैं हमेशा जब भी हम फॉर्म को सबमिट करते हैं। एक होता है हमारे पास गेट, दूसरा होता है हमारे पास पोस्ट का। तो गेट में क्या होता है कि अगर हमें कोई यूआरएल में वैल्यू को शो कराना है तो वो होता है हमारे पास गेट तरीका, और अगर हमें कोई सिक्योर वैल्यू लेकर आनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं पोस्ट में। मतलब उसको यूआरएल में नहीं शो कराना है तो उसको हम करते हैं यूज एज अ पोस्ट। ये मैंने ऑलरेडी पीएचपी ट्यूटोरियल में बताया गया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हमारे फॉर्म की वैल्यू है उसको लेकर आऊँगा पहले गेट मेथड से, उसके बाद मैं इसको लेकर आऊँगा पोस्ट मेथड से। तो अब जब भी हम एक फॉर्म ओपन टैग को लगाते हैं तो ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पर क्या देता है, ये मुझे देता है यहाँ पर पोस्ट मेथड। मैं आपको दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके, तो मुझे बाय डिफॉल्ट ये मेथड देता है पोस्ट का। अब इसको हम सबसे पहले कर लेते हैं चेंज। तो यहाँ पर मैं मेथड लिख देता हूँ। यहाँ पर जो मेथड होगा वो मेथड क्या होगा, गेट का। मैंने यहाँ पर इसको कर दिया गेट का मेथड। चलता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेथड आ चुका है गेट। अब जब भी कोई चीज़ सबमिट होगी वो मेरी यूआरएल में शो होगी कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पर इसको लगाया तो यहाँ पर किस तरीके से शो हो रहा है, यहाँ पर यूआरएल के फॉर्म में ये सारा मेरे को शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने गेट लगाया और यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, साइनअप। अब ये जो साइनअप है, ये जो हमने वैलिडेशन लगाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली वैलिडेशन ये मेरी किसके उसमें काम करेगी, ये मेरी इनपुट जो भी हमारा मेथड होता है ना पोस्ट का, ये उसमें काम करती है। यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर एक मेथड पोस्ट का लगाते हैं तो वो ये मेरी तब काम करती है हमारी वैलिडेशन। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली गेट ही दे दूंगा तो उसके अंदर वो वैल्यूज हम पास करें ना करें वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट गेट में चली जाती है। तो चलते हैं इसको और भी सिक्योर बनाते हैं। तो यहाँ पर तो मेथड से अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ गेट तो यहाँ पर ये यूआरएल में वैल्यू जाती है तो इसमें वैलिडेशन को कोई फायदा नहीं है। बट हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को लेकर आना है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ डाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर वैल्यूज़ जा रही हैं जो भी मैं वैल्यूज़ को एंटर करा रहा हूँ। बट हमें यहाँ पर वैल्यू को फैच करना है तो वो कैसे होएगा, होम कंट्रोलर पे आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले मैं इनपुट की क्लास लगाऊंगा। ये एक ऑलरेडी प्री लोडेड लाइब्रेरी है, इसको हमें लोड कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं यहाँ पर लिखूंगा $this, इसके बाद मैं लिखूंगा इनपुट। इनपुट के बाद हमें वो मेथड लिखना है जिस मेथड से हम यहाँ पर इसको गेट कराना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी गेट मेथड का यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ चुका गेट। अब इसको रख लेते हैं किसी एक वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ गेट डेटा। गेट डेटा नाम का वेरिएबल ले लिया मैंने और इस वेरिएबल के अंदर क्या आएगी, एरे की वैल्यूज आएगी। क्योंकि पोस्ट क्या करता है और गेट क्या करता है, एरे की वैल्यूज लेकर आता है। मतलब एक से ज़्यादा यहाँ पर नेम्स की वैल्यू को फैच करके आता है। तो ये एज एन एरे आएगा यहाँ पर। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ प्रिंटर और यहाँ पर लिखूंगा $get data। तो अब जब भी यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ कोई भी यूज़र इसके अंदर वैल्यूज़ को डालेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यूज़ आ रही है यहाँ पर। बट मुझे यहाँ पर क्या करनी है, वैल्यूज़ को मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ को क्या करनी है, इसके अंदर प्रिंट करके दिखानी है। तो मैं यहाँ पर फॉर्म वैलिडेशन को क्या करता हूँ, अभी ये जो आ रही है हमारे पास ये वापस से फॉर्म खुल जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्म चलाया। तो अब यहाँ से मैं इस फॉर्म वैलिडेशन को हटा दूंगा। मैं यहाँ से फॉर्म वैलिडेशन को हटा दूंगा। मैंने यहाँ से फॉर्म वैलिडेशन हटा दिया और जैसे ही यहाँ पर मैं इसको सबमिट करूँगा तो हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अभी डेटा क्या आ रहा है, माई फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। अब मैं इसका अगर इंडेक्स फंक्शन चलाता हूँ इसका कंट्रोलर का, तो यहाँ से हम वैल्यूज़ को लेंगे और वैल्यूज़ जो भी इसके अंदर हम डालेंगे वो वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पर एज एन एरे में मेरे को प्रिंट होके आ रही है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, इस इनपुट की हेल्प से उस डेटा को यहाँ से फैच करा लिया। अब अगर मुझे यहाँ पर डेटा को फैच कराना था एज एन पोस्ट से, तो यहाँ पर मैं क्या करता, मेथड इसका क्या कर देता पोस्ट। बाय डिफॉल्ट तो पोस्ट ही रहता है। अब यूआरएल में वैल्यूज़ नहीं आएगी मेरे पास जब भी हम पोस्ट का यूज़ करते हैं।
तो मैं यहाँ पर वैल्यू डालूंगा और यहाँ से मैं एक ईमेल ले लेता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, अब यहाँ पर मेरे पास वैल्यू प्रिंट होकर नहीं आई। क्यों नहीं होकर आई है? क्योंकि जब हमने यहाँ से मेथड को चेंज कर दिया है तो हमें यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर लाइब्रेरी की जो क्लास है इनपुट की, इसके अंदर मुझे दूसरा मेथड यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो जब हम गेट से वैल्यू लेते हैं तो यूज़ करते हैं गेट का, बट जब हम पोस्ट से वैल्यू लेते हैं तो हम यहाँ पर प्रीडिफाइंड फंक्शन पोस्ट का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा गेट डेटा, यहाँ पर आ जाएगा पोस्ट का डेटा। तो यहाँ पर पोस्ट के डेटा को हम यहाँ पर करा लेते हैं प्रिंट। अब जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास डेटा यहाँ पर आ रहा है। तो पोस्ट से अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो पोस्ट से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आप गेट से यूज़ करना चाहते हैं तो गेट से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादातर हमारा पास पोस्ट से ही हमारे पास डेटा यहाँ पर फैच किया जाता है। अब ये तो हो गया हमारे पास एज एन एरे का डेटा, कि मतलब हमें सारा ही डेटा को लेकर आना था, तो वो सारा डेटा हमने यहाँ पर इसको फैच करा लिया। मैं एक बार प्री टैग लगा के दिखा देता हूँ। तो हमारे पास एज एन एरे के अंदर डेटा आ जाता है जो भी आ रहा है, बट मुझे एक सिंगल डेटा चाहिए। मान लो मैं यहाँ से सिर्फ चाहता था कि भाई यूज़र नेम ही दिखे मुझे, या मुझे ईमेल दिखे। यहाँ से जब डेटा जाए तो मुझे यहाँ पर क्या दिखे? सिर्फ ईमेल। बाकी जो तीसरा डेटा आ रहा है वो तो लॉगिन का बटन है, जो कि हमने सबमिट का बटन का यहाँ पर नेम दिया था, उसका आ रहा है यहाँ पर लॉगिन की वैल्यू। अब मुझे यहाँ पर चाहिए सिर्फ ईमेल। मैं ज़्यादा डेटा को लेना नहीं चाहता। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी पोस्ट है ना, इसके अंदर हम पास कर देंगे जिस वेरिएबल की वैल्यू मुझे चाहिए, जिस नेम की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ईमेल, मुझे सिर्फ ईमेल की वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ पर प्रिंट आर हो गया पोस्ट डेटा। मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसने क्या करके दे दिया, सिर्फ ईमेल लिख के दे दिया। अगर मुझे यूज़र नेम चाहिए था तो मैं उसी इनपुट टाइप का नेम की वैल्यू डाल देता यहाँ पर, तो मुझे ये यूज़र नेम ला कर दे देता। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम यहाँ पर डेटा को लेकर आते हैं। अगर मैं यहाँ से वापस से फॉर्म वैलिडेशन चलाऊंगा तो ये चलने लग जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, अब फॉर्म वैलिडेशन तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि हमने पोस्ट में डेटा लिया है। चलते एक बार वापस से आता, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से फिर से मैं एक डेटा डाल देता हूँ और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर प्रिंट होकर आ रहा है। मैं यहाँ से हटा देता हूँ और पोस्ट से आएगा डेटा, तो मेरे पास सारा डेटा यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा। अब इसके अंदर वैलिडेशन हमारी चलेगी क्योंकि हमने पोस्ट का यूज़ करा है, तो वैलिडेशन यहाँ पर चल जाएगी। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम यहाँ पर डेटा को लेते हैं, यहाँ पर फैच कराते हैं और इसी डेटा को हम आगे जाके डेटाबेस के अंदर ऐड कराएंगे। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा, और कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।